हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गणेश अवस्थी जो होते हैं वो जाते हैं अंजलि के पास और अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि, वो रवि ड्राइवर कहाँ है, उसके बारे में पता पूछते हैं। तभी देखते हैं अंजलि मना कर देती है और बोलती है आई एम सॉरी पापा, मैं ये आपको नहीं बता सकती हूँ और आपको क्यों जानना है। लेकिन वो पूछते हैं पर यहाँ पर वो मना कर देती है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, ये उसकी सेफ्टी के लिए है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। और वो वहाँ बताती नहीं, वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पर कली आती है और कली बोलती है कि मैं जानती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। तभी वो बोलते हैं कि बताओ, वो पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर गणेश अवस्थी, लेकिन कली उन्हें नहीं बोलती है कि मैं जो चाहूँगी क्या मुझे मिलेगा बदले में। तो वो बोलते हैं हाँ बोलो। तो वो बोलते हैं वेद बाबू चाहिए। तो यहाँ पर गणेश अवस्थी बोलते हैं कि वो तो अंजलि तुम्हें दे रही है ना। तो यहाँ कली बोलती है कि हाँ, लेकिन वो केस हार जाएंगी, मुझे पता है, और अगर नहीं भी वो केस हारी तो अपनी बेटी के को देख करके उसके प्यार में वो चीज़ हार जाएंगे और वो मुझे ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी को तो बताना है जिसे मैं उसे बताऊंगी कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर गणेश अवस्थी उसे रोकते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और देखते हैं कि वो फ़ोन करती है और वो युवराज ठाकुर के पास फ़ोन करके युवराज ठाकुर को बोलते हैं कि आपको उस रवि ड्राइवर का पता चाहिए ना कि वो कहाँ पर है। तो युवराज ठाकुर बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि लेकिन मैं जो आपसे बोल रही हूँ वो बदले में मुझे मिलेगा ना। तो वो बोलते हैं हाँ क्या चाहिए। तो वो वेद के लिए मांग करती है कि मुझे वेद बाबू चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर तुम्हें वो वेद मिलेगा और उस आरती को वेद नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो बोलती है कि ठीक है, तब मैं आपको बताती हूँ। और देखते हैं कि वो कली जो होती है उस ड्राइवर का पता युवराज ठाकुर को बता देती है और वो सारा पता युवराज ठाकुर को लग जाता है। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर इस बात से बहुत खुश होता है और बोलता है कि ठीक है, अब वो ड्राइवर चला जाएगा और ना रहेगा सबूत ना कुछ, और अब वो अंजलि हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी और उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। और वो यहाँ पर खुश होता है कि वो एक सुखी संसार बताएगा और अच्छे से सुखी जीवन जिएगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ अंजलि जो होती है वो ऐसे भी पंकज पुरोहित सर के साथ वहाँ बैठकर जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उस फंक्शन के वो सारे देखती है और उसमें वो जूम करके देख रही होती है एक एक करके, जहाँ पर देखते हैं कि सारे गेस्ट होते हैं और रवि जो होता है एक एक करके वहाँ पर पहचानता है और मना कर देता है कि ये नहीं है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि ये देखिए, इस रवि ने सबको मना कर दिया है, एक तरफ से अभय सिंह राजपूत और बाकी सब लोगों को ये मना कर रहा है। और तभी वो लोग वहाँ पर ध्यान देते हैं कि ठीक है और जूम कर करके देखते हैं कि सर एक मिनट अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर पंकज पुरोहित कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। और देखते हैं कि इसी बीच में युवराज ठाकुर जो है उस चीज़ को लेकर के वहाँ से खिसकता रहता है और वो उस फंक्शन से धीरे धीरे गायब रहता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि गौरव सही कह रहे थे, गौरव राजपूत उन्होंने सही बताया था कि इसमें कोई तो मिसिंग था और ये यही युवराज है जो वहाँ से गायब हुआ था। लेकिन वो वहाँ से गया कहाँ था। तभी बोलती है पता नहीं सर, लेकिन ये उसी समय था, तब तो हमें पता लगाना होगा और हमें उस ड्राइवर रवि को ले जा करके उसके सामने खड़ा करना होगा ताकि वो युवराज ठाकुर को देखे और अच्छे से पहचान सके। और देखते हैं कि युवराज ठाकुर वहाँ से गायब हो गया। तभी ऐसे भी पंकज पुरोहित सर वहाँ पर उसकी बात को मान लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ अंजलि तुम सही कह रहे हो, तब हमें तुरंत तो पूरी सेफ्टी का बंदोबस्त करना होगा और उसके बाद हमें चलना होगा। तो इस तरीके से वो वहाँ पर प्लान बनाते हैं और वो पूरी फोर्स को तैयार करते हैं उसको ले जा करके, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस पर पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि अग्निश का हमें वो एक सेफ्टी रखनी होगी, उसके बाद ही उसको लेकर जाया जाएगा और उसे उसके घर पर ले जा करके पहचान कराएंगे युवराज ठाकुर का। तो इस तरीके से वो बात करते हैं और वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि युवराज ठाकुर मानने की बात करता है। तभी यहाँ उसके पापा जो होते हैं चंद्रभान ठाकुर वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों आग से खेल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पापा आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ अंजलि प्लान बनाती है कि उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए युवराज ठाकुर को। यहाँ युवराज ठाकुर अपने पापा से बोलता है कि पापा आपको मालूम है ना कि वो इतने साल बाद वो ड्राइवर रवि आकर टपक पड़ा है और वो अंजलि जो है उसे बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रही है।
तो वो उसे मारना ही ठीक है। यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर समझाता है कि तू ये सब अगर मारेगा उस ड्राइवर को तो तू फिर से फंस जाएगा, और तुम्हें पता है ना कि वो अंजलि को मैं कितने अच्छे से जानता हूँ। वो चंद्रभान ठाकुर मुझे नहीं छोड़ा, और उसने अपने ससुर को नहीं छोड़ा, राघव सिंह राजपूत को। तो तुझे क्या लगता है तू किस खेत की मूली, तुझे क्या छोड़ेगी? वो नहीं छोड़ेगी, उसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर युवराज जो होता है बोलता है कि पापा ऐसा करना ज़रूरी है, आप समझते नहीं हैं। मैं एक सुखी संसार बिताना चाहता था। मैंने सोचा था कि महक के साथ नई ज़िंदगी शुरू करूँगा पापा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। मुझे अब नहीं रहना है इन सब चीज़ों में। मैं अपने पिछले कर्मों को लेकर के अब तक नहीं चलना चाहता। मैं ये सब ख़त्म करके महक के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ पापा। मैंने बस अपना परिवार देखा है महक के साथ, इस चीज़ के लिए बात करता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसके पास एक फ़ोन आ जाता है जिसमें वो उस गुंडे को बोलता है कि उसको मारने के लिए। और यहाँ पर जो चंद्रभान ठाकुर होता है उससे बोलता है, तो चंद्रभान ठाकुर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि युवराज जब उसकी तरफ रोने लगता है और उसे गले लगाता है, तो यहाँ पर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि ठीक है। और जो युवराज ठाकुर होता है वो इजाज़त दे देता है उन गुंडों को कि वो ड्राइवर अभी बचना नहीं चाहिए, और वो लोग बताते हैं कि वो निकलने वाला है। और यहाँ पर वो बात कर ही रहे होते हैं उसे मारने की, तभी देखते हैं कि रति ठाकुर आ जाती है, उसकी माँ युवराज ठाकुर की। और वो बोलते हैं कि किसे मारने की बात कर रहे हो तुम लोग, किसे मारने की बात कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि अरे आप मत बोलिए इन सब चीज़ों के बारे में, आप मत पढ़िए। और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि आपको नहीं पता तो आप क्यों इन सब चीज़ों में मत पढ़िए। तभी बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्यों जब से देखा तब से मारने की वजह से आप लोग किसे मार रहे हैं सब। तभी वो बोलता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा सुखी रह सके, और तुमने शादी कर दिया है ना, लेकिन वो सुखी जीवन बिता रहा है। तभी बोलते कि ये आप सबके कर्मों का ही फल है, आप लोगों ने इतने पाप कर दिए हैं कि अब वो चाहकर भी सुखी नहीं रहता, और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी चंद्रभान ठाकुर और रति ठाकुर में बहस होती है। तो यहाँ पर युवराज ठाकुर उसे अपनी माँ और पापा को रोकता है कि आप दोनों बस करिए मेरी वजह से लड़ना, और वो उसे मारने के लिए बोल देता है कि अब वो काम हो जाएगा। और यहाँ पर रति ठाकुर समझाती भी है, लेकिन वो नहीं समझते। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो है वो ड्राइवर को लेकर के जा ही रही होती है। तभी रास्ते में देखते हैं कि युवराज ठाकुर ने जो गुंडे भेजे होते हैं वो गुंडे आते हैं अचानक से और उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बोलने लगती है कि अरे कौन हो तुम लोग, कौन हो? लेकिन वो लोग जवाब नहीं देते, और उसमें से वो ड्राइवर रवि को निकाल लेते हैं। और देखते हैं कि ड्राइवर रवि को निकाल करके अचानक से वो गुंडे पीटने लगते हैं। और ये सब अंजलि देख रही होती है, उनके साथ इसमें पंकज पुरोहित सर भी होते हैं। तभी देखते हैं कि एक गुंडा जो होता है वो गन तान के रखता है उसे मारने के लिए यहाँ पर ड्राइवर को। इतने में अंजलि देखती है और वो गाड़ी का गेट खोल देती है, जिसकी वजह से वो उसको मारने लगती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि अंजलि के बीच में और उन गुंडों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिससे अंजलि एक एक करके उन गुंडों को मारने लगती है, और वो पूरी तरीके से उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश करती है। और देखते हैं कि उन गुंडों से अंजलि की फाइटिंग होती है। यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर भी होते हैं, दोनों मिल करके उन गुंडों को मारते हैं। और देखते हैं कि वो उस रवि ड्राइवर को बचाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ इतने में देखते हैं कि उन गुंडों को मार के भगा देती है और वो भागने लगते हैं। इतने में देखते हैं कि अंजलि जो होती है और इसमें पंकज पुरोहित सर वो दोनों उस ड्राइवर रवि को लेकर के जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक गुंडा जो होता है वो वहाँ पर पड़ी गन को देखता है, जिससे कि उस ड्राइवर रवि के ऊपर हमला कर देता है और उसे गन चला देता है। ये सब देख करके अंजलि जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और उसको गन लगती है, जिससे वो गुंडे सारे भाग जाते हैं। और यहाँ पर अंजलि हैरान हो जाती है, और यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर भी बोलते हैं। तभी अंजलि बोलते हैं कि सर हमें इसे बचाना होगा, हमें इसको कुछ नहीं करना होगा, गोली लग गई सर, जल्दी करिए। तभी एसपी पंकज पुरोहित सर जो है वो अपने सारे स्टाफ को बुलाते हैं और सब उनके साथ आते हैं और सब फोर्स मिल करके उस ड्राइवर रवि को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अंजलि के पास वो आखिरी सबूत रहता है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि वो यहाँ पर बच जाए, और वो परेशान हो जाती है। और एसपी पंकज पुरोहित सर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ जो गुंडा होता है वो फ़ोन करता है और फ़ोन करके युवराज ठाकुर को बता देता है कि मैंने गोली मार दी है उसको। तब भी वो बोलता है कि हाँ वो बचना नहीं चाहिए, ये गुड न्यूज़ मुझे मिलना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए।
यहाँ एसपी पंकज पुरोहित सर और अंजलि जो होते हैं वो उस ड्राइवर रवि को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से कि डॉक्टर इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसे बचा लेना। और वो देखते हैं कि उसकी गोली लगी होती है, इसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है। तभी अंजलि बोलती है कि सर कुछ भी करिए, इसको बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है यहाँ पर। और जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं और यहाँ पर युवराज ठाकुर बताता है कि पापा उसको गोली लग गई है और अब वो बचेगा नहीं, और वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं कि अब हमारे बीच में कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा। इस तरीके से वो दोनों यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती वादा करती है युवराज से कि वो महक को उसके ससुराल भेजेगी, और यही बात यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत है अंजलि को करके बताता है कि उसने ऐसा ठाना है तुम्हारी बेटी ने, और वो उसे उसके ससुराल भेजेगी महक को। तो ये सुन करके अंजलि शॉक्ड रह जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक